अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डीब्रीफ। माय नेम इज़ साइम रहमान एंड आई होप आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा एंड कल का दिन भी अच्छा गया होगा. Today we have two very special guests with us and this is coming from a comment जो मैंने पढ़ा था कि हमें इस एपिसोड पे कोई गेस्ट वगैरह होना चाहिए ना स्पेशल. तो टुडे हम किसको बुला सकते हैं? हमने बुलाया है असद भाई को aka डॉक्टर साहब and along with him we have Salman Ayub. He's a member of Pakistan now. Hi. A very loved member and क्या कहते हैं yeah, so let's begin this episode by reading the comments on the previous one and वहाँ से फिर हम आगे लेके चलेंगे. Okay. So तो the comments in general were very positive से. जी कुछ थे जो मज़े के थे, जैसे एक था मुजम्मिल यार AC लगवा के दो टीम को, बंदा नर्वस हो रहा है, जो कि हो रहा है लाइक अभी भी हाथ गीले हुए हैं थोड़े से और पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत है यार, मसला ये है. तो मुजम्मिल भाई प्लीज. देखो साइम, इट्स ऑल इन द हेड. इट्स ऑल आई डोंट थिंक सो. यस. आई डिसएग्री. नहीं इट साइंटिफिकली इज वैसे. ओके. बट स्टिल आई वांट AC. हम चाहिए बस. बट खैर ये और खैर एक और कमेंट था बेसिकली जिसके अंदर ये बेसिकली बोला जा रहा है कि फाइज़र वाली जो क्या कहते हैं वैक्सीन है उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करी जाए, जो कि अंडर 18 को नहीं मिल रही है. कुछ ऐसी कोई उस पे कर लेते हैं, पहले अच्छे वाले तो पढ़ लो ना. पहले सेइंग कि दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन. Yes, it will. Yes. Sorry, I'm sorry. But yes, overall the comments were very positive. Yeah. And any ones that you liked, Asad bhai? The audiences मतलब बड़े अच्छे engage कर रहे हैं, and the comments are really like elaborate किस्म के. But I think the best one and probably the only negative comment is that this show should be discontinued. जी, why? Why do you think that? Why you say that? Why मुजम्मिल? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमने आपके साथ ऐसा क्या किया है? हाँ. और भाई देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे कुछ बात कर रहे हैं, we'll respond to you, man. Yes, क्या कहते हैं, they were very nice and a lot of appreciation was shown for Afira. So I hope she loved that. And yeah, let's begin. Okay. So yeah, we will. आज के हमारे टॉपिक्स क्या है? आज के हमारे टॉपिक्स we will start off with COVID-19 क्योंकि उस पर हमने इतनी ज़्यादा डिस्कशन वगैरह की नहीं. And we want to see कि क्या अपडेट्स वगैरह चल रही हैं with regard to the cases, the vaccine, and साथ ही साथ what is the future looking like for Pakistan with regard to this virus. तो हाँ, मैंने अभी यहीं पर एक रिपोर्ट खोली हुई थी and it was saying कि like Pakistan reports highest active COVID-19 cases since April 29th of April and has crossed the 90,000 mark on Tuesday. That is alarming. And I don't know मतलब इसकी क्या implications वगैरह हैं. असद भाई आप बताएं अगर. पहले तो thank you for having me on this. I really appreciate the invitation. Thank you, sir. And यार कोविड का सिचुएशन ये है कि अब ये अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक नंबर का वो बन के रह गया हमारे लिए. वी इवन दो कुछ लोग हैं, और आपने भी अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर देखा होगा कि किसी न किसी को कोविड या कोविड से डेथ भी सुनी होंगी. ठीक है, बट अब 90,000 हो या 1 हो, इफ दैट पर्सन इज पासिंग अवे या इफ पर्सन इज सफरिंग, ठीक है, तो वो तो है, एक सफरिंग है वो. बट आई डू थिंक कि इट इज़ इनएविटेबल अनफॉर्चुनेटली बिकॉज इट्स अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और बहुत हाईली कंटेजियस. लाइक अब जो डेल्टा वेरिएंट के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं कि इट्स प्रॉब्ली लाइक 4 times as contagious and as easily spreadable as the compared to the previous one. तो वायरस की म्यूटेशन और ये सब चीज़ें आर गोइंग टूवर्ड समथिंग जो कि बहुत कॉमन बन जाएगा. ये आर गोइंग टूवर्ड समथिंग जो कि ये थोड़ा लेस लीथल हो जाएगा, लाइक व्हाट हैपेंड विद फ्लू. एवरीबडी हैज़ इट नाउ, बट द डेथ रेट्स आर वेरी लो. तो आई एम होपिंग कि कोविड के साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन हो इंशाल्लाह. एंड बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, डिस्पाइट सेइंग के बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक. पीपल आर गेटिंग वैक्सीनेटेड एज मच एज दे कैन. SOPs मैं कहता हूँ कि लोग ब्लेम करते हैं अक्सर कि यार लोग SOPs फॉलो नहीं करते, बट इफ़ यू गो एंड स्टैंड आउट ऑन द रोड और आप 10 लोगों को चलते हुए देखेंगे, उनमें से 3 या 4 ने तो मास्क पहना हुआ होगा. इट्स अ प्रीटी डिसेंट अमाउंट ऑफ पीपल वेयरिंग मास्क जस्ट ऑन द स्ट्रीट्स. ठीक है, तो आई थिंक slowly and steadily we should be getting to a better place, but right now unfortunately वो situation नहीं है. And be safe guys. I mean vaccinate करें, कोशिश करें जहाँ तक जिस हद तक avoid कर सकें, because I know it's difficult to avoid it. Yeah. But जितना कर सकते हैं avoid,
ट्राई योर लेवल बेस्ट बिकॉज यू ओ इट टू योर सेल्फ. मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दूसरों के लिए बचाएं, वो अपने आप को बचाइए. यस, बिल्कुल इसमें वही रूमर्स वाली जो बातें आती हैं, बिल्कुल. वो कहते हैं लोग वो कि साइनोवैक में मैग्नेट है. हाँ इस तरह की चीज़ें. फिर कहते हैं कि भाई कैंसिनो नहीं लगवाओ, साइनोवैक लगवाओ, नहीं तो साइनोफार्म लगाओ, नहीं फाइजर लगाओ, मॉडर्ना लगवाओ. ये सर यही तो बात है ना. अब जैसे मैं F9 पार्क गया, तो F9 पार्क के अंदर वो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि सिर्फ कैंसाइनो अवेलेबल है सर, आप क्या कहते हैं बाकी और कोई नहीं लगवा सकते. मैंने बोला क्यों नहीं लगवा सकते? एंड दे आर लाइक कि सर जो साइनोवैक मौजूद है जो 2 डोज वाली है वो आपको क्या कहते हैं नहीं लगा सकते, क्योंकि सिर्फ वो फॉरेनर्स के लिए, मतलब अगर कोई फॉरेन से आया हुआ है या कोई फॉरेन जा रहा है, सो दे कैन ओनली गेट इट डन. बाकी आप जो है ना वो नहीं लगवा सकते. अजीब सी ना एक वैक्सीनेशन एलिटिज्म एक बन गई है ना बन गया कि देखिए हम तो सिर्फ ब्रांडेड वैक्सीन लगवा वो जर्मनी वाली लगवाएंगे, बाकी और कोई हम तो नहीं. हमारी वैक्सीन तो अमेरिका से इम्पोर्ट होके आती है. ठीक है, तो इट्स सो अनफॉर्चुनेट डूड कि उसमें इतने मजे से स्ट्रैटिफिकेशन कर दी है. इसके अंदर भी हैव्स एंड हैव्स नॉट्स आ गए एंड इट्स जस्ट सैड. एंड आई थिंक ठीक है, कोई बेहतर होगी कोई बेहतर नहीं होगी, बट जो आपके हाथ लग रही है आप लगवा लें. बिल्कुल ऐसा ही है. And, क्योंकि जब मैं लगवा के आया था यहाँ पे सारे ऑफिस के अंदर बोले तुमने कैंसाइनो लगवाई है यार. कैंसाइनो की लगवाई और कोई नहीं मिली थी तुम्हें, मतलब इसके सबसे ज्यादा बुरे रिजल्ट है. कैंसाइनो नहीं हो गया तो लंडे का कुछ आपने पूछ लिया. वो 150 रुपये वाली टी शर्ट पहन ली इंस्टेड ऑफ द फ्यूरर वाली महंगी टी शर्ट. शाउट आउट टू फ्यूरर. यार है क्यों ऐसी दिल चाह रहा है, शायद क्या पता हमें मर्च भेज दें. हो सकता है. बट हाँ, लेकिन इसके अलावा मैं ये देख रहा था कि डेथ टोल जो है इट हैज़ कम टू अ टोटल ऑफ 25,094 in the last 2 years. या मोर और लेस. और इसमें यही है कि इस इन्फेक्शन ने मतलब काफ़ी लाइव्स तबाह की हैं. एंड इस पे आप भी बात कर रहे थे अभी बिफोर वी स्टार्टेड दिस अबाउट हाउ इसने मेंटल हेल्थ को अफेक्ट किया है. तो आपने इस पे क्या बात करनी थी, कुछ कहना Do you था? guys know about long COVID? नो. लॉन्ग कोविड, आई डोंट थिंक सो. तो what does the name implicate? मतलब आपको नाम से क्या लग रहा है कि long COVID क्या होगा? नाम से ये लग रहा है बेसिकली कि वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, मतलब जो हमारा मतलब रेगुलर उसकी पीरियड लेंथ जो है वो थोड़ी नहीं, सी बड़ी जो बेसिकली उसका इफेक्ट पीरियड जो है वो थोड़ा सा लंबा होगा. जैसे अगर 1 महीना, जैसे ये 2 हफ्ते अगर आपको अफेक्ट कर रहा है तो वो उसकी जगह आपको क्या कहते हैं वो 3 से 4 महीने तक आपको अफेक्ट करेगा. तो बेसिकली इन्फेक्ट नहीं करेगा वो, ठीक है. आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको इन्फेक्शियस साइंस नहीं होंगे, बट उसके लॉन्ग लास्टिंग मेंटल हेल्थ भी छोड़ो, भी न्यूरोलॉजिकल के ऊपर आते हैं पहले. लॉन्ग लास्टिंग न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं. यू विल फील टायर्ड, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पूरी बॉडी में दर्द है, थकावट है, एनर्जी कम है, कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा, लैक ऑफ मोटिवेशन है, सीढ़ियाँ चलते हैं तो सांस फूलना शुरू हो जाती है. एंड यू डोंट हैव एन एक्टिव इन्फेक्शन गोइंग ऑन एंड इट्स सो मेस्ड अप कि वो बिकॉज ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये बहुत क्लोजली मिमिक करते हैं डिप्रेशन के सिम्टम्स को. डिप्रेशन के अंदर भी लोगों को मेंटल फॉग होता है, सोचने में मुश्किल होती है, मोटिवेशन नहीं होती, थकावट होती है, एनर्जी की कमी होती है, नींद बहुत ज़्यादा आती है. एंड अगर लॉन्ग टर्म इंसान इस तरह से फील करता है तो इट बिकम्स पैथोलॉजिकल. एंड वाई इट बिकम्स पैथोलॉजिकल? बिकॉज लेट्स सपोज आप एक स्टूडेंट हैं, जी, you have an exam coming out but you're suffering from long COVID. You're unable to study, you're unable to perform. That inability to perform and that grade is going to stay with you despite अगर आपका long COVID cure भी हो जाता है, but that lack of performance in your exam is now going to affect you on a very self-esteem level. बिल्कुल सही है. आप सोच रहे होंगे कि आपके अंदर कोई कमी है या And dude, like when this entire COVID thing blows over, when we have moved past the physical aspects of COVID, तो जब उसके mental aspects नजर आएंगे ना वो बड़े खतरनाक होंगे. And you're already seeing this amongst around yourself. Like आपको इंटरनेट के अंदर hostility नजर आएगी, आपको लोगों के अंदर अजीब सी hostility नजर आएगी, अजीब बदहवास and अनऑर्गेनाइज्ड और मतलब फ्रस्ट्रेटेड किस्म के लोग नजर आएंगे. कोविड के बाद से ज़्यादा बढ़ गया है. आई थिंक वो जो क्या कहते हैं जो हम लोग घर में रहना ज़्यादा शुरू हो गए, शायद उसकी वजह से भी बढ़ रहा है. 100% जाहिर है यार, कौन इतना देर अंदर बस रहना चाहता है, बंद आइसोलेटेड, यू नो. तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऑफ होती जा रही है. एंड आई डू अग्री विद यू इन दैट सेंस, बिकॉज कोविड मुझे भी हुआ था. एंड द 2 weeks दैट आई डिड गो थ्रू इट, मतलब उसमें इट वॉज नॉट ईजी. मुझे लाइक फीवर एंड वो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की चीज़ नहीं हुई थी, बट लाइक द टायर्डनेस, द एग्जॉस्शन, द मतलब मेंटल एग्जॉस्शन भी वो इतनी तंग करी थी. एंड
इट स्टेड फॉर अ वाइल. मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा देर नहीं था, बट लाइक आफ्टर आई वाज डायग्नोज्ड, मतलब जब मेरे टेस्ट हुआ था दोबारा एंड आई केम आउट नेगेटिव, तो क्या कहते हैं, उसके बाद मुझे इसने तंग किया था काफ़ी टाइम, लाइक 2-3 हफ्ते एटलीस्ट तंग किया था. मैं थका रहता था, 2 कदम चलता था, अपने दोस्त के साथ एक दफ़ा हैंग आउट करने भी गया था एंड लाइक 2-3 कदम चला और मुझे सांस चढ़ गई थी. तो आई डिडंट नो कि इस एक्सटेंट तक चला जाता है कि यू नो, एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई डिप्रेशन तक एंड मतलब ऑल दैट. नेगेटिव आने के बाद भी क्या कहते हैं सिम्टम्स रह रहे हैं? ये वाले सिम्टम्स, लॉन्ग कोविड वाले सिम्टम्स, यस. Yeah. वो इन्फेक्शन नहीं है, बट वो कोविड के इन्फेक्शन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं जो आपके एंड बट उसको भी अगर हम नज़रअंदाज कर दें, अगर उससे भी आगे बढ़ें, तो लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शंस, इकोनॉमिक जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, ठीक है, जॉब्स की जो अनसर्टेनिटीज़ उससे डेवलप हुई हैं, स्कूल्स के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एजुकेशन के इश्यूज हो रहे हैं, इट इज़ कल्मिनेटिंग इनटू अ बॉइलिंग पॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज. एंड ये स्टेट लेवल पे प्रॉबली हेल्थ केयर लेवल पे एड्रेस नहीं हो रहा, एंड प्रॉबली सही से एड्रेस शायद ना भी हो पाए, बट इंडिविजुअल लेवल के ऊपर और आपके सर्कल के अंदर आपको उसको प्रोपोगेट करना चाहिए टू गेट पीपल टू स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट मेक देम हेल्दी, एक्सरसाइज एंड ईट बेटर फूड, and also interact socially from a distance if you want in open air spaces, but keep your mental health in check. Yeah. Very important. Yeah, you're right. So now that we've talked about COVID a lot, I think we should move on to the next topic. And वो basically ये है कि if you don't know, Dr. साहब इनका एक YouTube channel वगैरह भी है, and he has made a video with Ali Gulpir on sex education. And so basically Salman and I would like to know, and all of you hopefully would like to know कि उसके behind क्या इंस्पिरेशन थी एंड वाई द नीड, एंड इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इन जनरल ऑफ सेक्स एजुकेशन इन पाकिस्तान. अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि बेसिकली करंटली वी आर हियरिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद पीपल प्रैक्टिसिंग एंड एक्सप्रेसिंग देयर सेक्सुअलिटी इन द कंट्री, एंड उसमें ये सिचुएशन हो रही है कि राइट्स वायलेशन हो रही है, रेप, वायलेंस, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं. I think this is because of a lack of understanding of sexuality in our men. और जब हम लोगों ने ये वीडियोस की सीरीज़ बनानी शुरू की थी, बेसिकली इट वाज अ प्रोजेक्ट बाय एंड अ PhD स्कॉलर. उनकी स्टडी है ये, और उनकी स्टडी ये थी कि उनको इशू था इस बात से कि पाकिस्तानी मैसेस को जब भी सेक्सुअलिटी एजुकेशन दी जाती है, उनको पूरा वेस्टर्न जो वो करिकुलम है ना, वो उठा के पढ़ाने की कोशिश की जाती है, which he doesn't believe is the right thing to do, because Pakistan is a very culturally sensitive, religiously very sensitive country. तो उनको उसके एस्पेक्ट से, उसके एंगल से वो चीज़ें पढ़ानी चाहिए. बिल्कुल. And the biggest issue that we have with sex education is कि we think it's a misnomer. हमें लगता है कि इसका जो नाम है, is a misrepresentation of what it does. If you hear the words sex education, आपको लगता है it is educating people about sex. But it is not that. It is sexuality education, not sexual intercourse education. तो sexuality के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और ख़ास तौर से the most important thing is the behavior of your sexuality, how you practice your sexuality. और अगर आपको किसी के साथ attraction महसूस हो रही है, किसी के साथ physical attraction महसूस हो रही है, what is a healthy way to carry it out. ठीक है, जो कि obviously हमारे लोगों के अंदर मिसिंग है. बट डू यू गाइज, आप लोगों को कुछ समझ आता है कि इसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए? बिकॉज आई डोंट थिंक वी आर रेडी टू हैव सेक्सुअलिटी एजुकेशन इन आवर स्कूल्स. सो व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट वे टू अप्रोच दैट राइट नाउ? सेक्सुअल एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है. हम यहाँ पे अगर ये देख लें कि बायोलॉजी के अंदर जो ह्यूमन एनाटॉमी जो होती है, उसको भी बेसिकली सही से पढ़ाने के अंदर आजकल तो टीचर्स के अंदर मसला होता है. बिकॉज मैं 9th के अंदर मैंने बायो ली थी, एंड लिटरली हमारे टीचर ने पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पूरा एक्सक्लूड कर दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनको कॉन्वर्सेशन करने के अंदर, अगर वो कॉन्वर्सेशन करते भी ना, तो आपके सारे स्कूल के बच्चे ना या दैट्स द थिंग, क्योंकि दे आर नॉट यूज्ड टू ऑफ इट. और जैसे ही वो अल्फाज आता है ना, दे आर लाइक कितनी गंदी बात करती है. एंड दैट्स द थिंग, मतलब आप एजुकेट कर रहे हैं, यू शुडंट बी लाइक दैट. आपको चीज़ें सीखनी चाहिए हैं, आपको समझनी चाहिए कि किस तरीके से ये जो वर्ल्ड है ये चलती है,
और जितना आप अपने आप को एजुकेट करेंगे आई थिंक उतना आपके लिए, आपकी जनरेशन्स के लिए बेहतर होता जाएगा। तो ये एजुकेशन आपको क्या लगता है कि कहाँ मिलती है? ये कहाँ मिलनी चाहिए? आई थिंक ये स्कूल्स के अंदर ही मिलनी चाहिए, बट द थिंग इज़ के हायर लेवल पे जाके ये थोड़ा बहुत मिलना चाहिए व्हेन पीपल आर अ बिट मैच्योर। तो आई फील लाइक कि ना बिफोर स्कूल्स आई थिंक घर से ही बताना चाहिए बेटों बेटियों दोनों को कि लाइक ना तुम्हें कैसा इंसान होना चाहिए एंड तुम्हें क्या गलत है क्या सही, वो गलत सही जो है ना वो बेसिक सिखा दें, वहाँ से आगे फिर चल सकता है। इट जस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम होम आई थिंक। एंड द बिगेस्ट थिंग इज कि एक तो घर वाले बात नहीं करते, घर वाले शर्माते हैं, जब घर वाले शर्माते हैं तो वो शर्माना बच्चों में आ जाता है एंड देन देयर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज देन बिकम्स वेरी डेंजरस। और फिर वो गलत तरीकों से समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर आपको तो पता ही होगा वो तो फिर आप इस किस्म की रंगीन वेबसाइट्स पे जाते हैं एंड देन यू मिसयूज हो रहा होता है डिफरेंट चीज़ों का, इंटरनेट का मिसयूज हो रहा होता है, हाई डेफिनेशन शॉर्ट फिल्म्स और ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट आई वुड ऑल्सो गो अ स्टेप फर्दर एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि द बेस्ट वे टू एजुकेट द मैसेस, ऑब्वियसली ये बहुत सेंसिटिव एक चीज़ बोलने जा रहा हूँ, बट द बेस्ट वे टू एजुकेट द मैसेस इज थ्रू द मस्जिद्स। मस्जिदों के अंदर आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, आई रियली डू। मस्जिदों के अंदर अगर मौलाना साहब रिलीजियस एस्पेक्ट से सेक्सुअलिटी की बात करते हैं, बिल्कुल इंसानी क्या कहते हैं हुकूक की बात करते हैं कि आपके बाउंड्री कहाँ पे जाके एंड होती है, इट इज़ नॉट योर थिंग टू टच एनीवन विदाउट देयर कंसेंट। द आइडिया ऑफ कंसेंट, द आइडिया ऑफ रेप, एंड जब रेप का आइडिया आता है तो सिर्फ रेप का आइडिया ये नहीं कि आपने किसी के साथ ज़बरदस्ती इंटरकोर्स किया, बट ऑल्सो कि ज़बरदस्ती शादी की, ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे निकाह करवाया इज ऑल्सो रेप। यस, ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल करके निकाह हुआ रेप, ठीक है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट। और अगर कंसेंट का एक बात है कि इसको रेप का वर्ड दिया जाएगा या हरासमेंट का वर्ड दिया जाएगा? रेप का वर्ड दिया जाएगा, बिकॉज इट इवेंचुअली डज लीड टू दैट ना। Yeah. शुरू कहीं से भी हुआ, इट डज एंड अप देयर एंड इट लीव्स अ लॉट ऑफ रिपरकशंस, बहुत गंदी हालात क्योंकि जाते देखो हैं। निकाह इज बेसिकली एक इनिशियल कंसेंट है कि हाँ वी विल नाउ एंगेज इन सच इन फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। अब अगर उसकी ही शुरुआत ब्लैकमेल से हो, फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, बिल्कुल ठीक है, सोसाइटल प्रेशर ब्लैकमेल से हो, ठीक है, तो देन इट आगे की सारी चीज़ें ना परेशान कौन हो जाती हैं और डूबियस हो जाती हैं, बिकॉज कितनी इस इंसान की मर्जी इन्वॉल्व है इस चीज सिचुएशन के अंदर, वो आप कैसे डिटरमिन करेंगे? कंसेंट का वो सारा क्लाउड, कंसेंट का कॉन्सेप्ट जो क्लाउड हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। एंड देखो बेशक आप लॉजिकली प्रूव ना कर पाए बिकॉज इट हैज बीन साइंड, द गर्ल हैज सेड यस, बट अल्लाह मियां नोज, ठीक है। एंड दैट्स द थिंग कि आई फील इस रिलीजियस मैस को मस्जिदों के थ्रू बेस्ट तरीका है इन चीज़ों के बारे में बात करना। एंड नॉट जस्ट मस्जिद हैं, जैसे कि चर्च हो जाते हैं, डिफरेंट रिलीजन से डिफरेंट तरीकों से जितने, क्योंकि मैसेज वहाँ पर है ना, मेजॉरिटी तो लोग वहीं हैं, वहीं से एजुकेट हो रहे हैं, बिल्कुल। एंड यू सी दीज वीडियोज ऑफ मतलब इस तरह के बैठे होते हैं मुल्ला वगैरह एंड देर टॉकिंग अबाउट, समटाइम्स आई हैव इवन सीन वीडियोज वेयर दे ऑब्जेक्टिफाई वुमेन बहुत अजीब तरीके से, एंड दे टॉक अबाउट, उनसे सवाल इस तरह की चीज़ों के बारे में अगर पूछे जाते हैं विद रिगार्ड टू सेक्शुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअलिटी इन जनरल, तो वो बहुत अजीब तरीके से आंसर भी करते हैं। तो लाइक अगर वही उनके जो टीचर्स हैं वो वहाँ पर ऐसे पढ़ाया नहीं जा रहा, तो फिर उन्होंने भी बड़े की मतलब या बड़े हो के क्या सर्टन एज पे ऐसी काम करने लग जाना। सही बात है। तो और जो दूसरी मुझे लगता है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो एक तो हो गया कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर स्कूल्स आ जाएंगे, मस्जिद आ सकती हैं, ठीक है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर पेरेंट्स आ गए, ठीक है, कि इफ़ यू बिकम पेरेंट्स समडे यू, या अगर आपके छोटे बहन भाई होते हैं तो यू शुड बी वेरी ओपन टू देम इन अ वेरी हेल्दी वे, नॉट इन अ वेरी बदतमीज और मिसचीवियस वे, नहीं हाँ ऐसी वाली नहीं, बट ये कि नॉर्मलाइज करो उसको ऑब्जेक्टिवली देखने का वो करो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई बिलीव इज कि हमारी जो कॉन्वर्सेशन है ना, ये हमारे बबल्स में हो रही हैं, बिल्कुल। जितने लोग हम जब अभी बात कर रहे हैं ना, सारे लोग जो देख रहे हैं उससे अग्री करेंगे। वी फील कि हम उन लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं जो हमसे डिसएग्री करते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। आवर कॉन्वर्सेशंस आर रेजोनेटिंग एंड रिवर्बरेटिंग इन दिस एको चेम्बर दैट वी आर लिविंग इन, और उसको किसी से ब्रेक करने की ज़रूरत है, और उसका ब्रेक हमारे पास कहाँ है? इंटरनेट। बट इंटरनेट में भी हमारे एको चेम्बर्स डेवलप हो गए हैं।
सेकेंड वे टू ब्रेक दैट एको चेम्बर इज थ्रू द पीपल हु वर्क अराउंड अस. अगर आपके कोई ड्राइवर हैं, अगर आपके घर पे कोई काम करने आते हैं, ठीक है, आप किसी दुकान वाले से जाके चीज़ें ख़रीदते हैं, आप उनसे गुफ्तगू करते हैं, ठीक है, engage with them apart from the usual business, engage with them as human beings and understand where their psychology is. Mind is going. If you understand कि यार इनकी psychological predisposition क्या है और वो किस वजह से क्या सोचते हुए अपने इन actions को justify कर पा रहे हैं, that is where you can attack it. And actually solve this problem. In your own circle. Individually we'd have to take responsibility. ये सारा का सारा स्टेट नहीं जिम्मेदारी ले सकता. बिल्कुल. अच्छा, लेकिन एक मेरे पास एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि आपने जो बात करी कि घर से होनी चाहिए, what do you think is the most probable age to start that? मतलब क्योंकि the thing is कि हमारे यहाँ तो I think मुझे क्या पता क्या लगता है, I think कि जब से ना इंटरेक्शन होने लग जाए with the opposite gender, मैं आपको बात बताता हूँ, वो तो फिर ऐसे बच्चों की उम्र रिसेप्शन से बात नहीं, आई एम नॉट सेइंग डायरेक्टली बंदा उसको जाकर सेक्स एजुकेशन में बताने लग जाए, बट यू स्टार्टिंग टू टेल देम अबाउट फ्रेंड्स एंड किस तरह आपके साथ दोस्तों के साथ किस तरह होना चाहिए ना, आहिस्ता आहिस्ता करके, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. आई डोंट नो द एग्जैक्ट डिटेल्स, बट या छोटे छोटे लेवल के ऊपर थोड़ा बहुत एजुकेट करते रहना चाहिए. हर मतलब पहले ह्यूमन राइट्स के बारे में अगर आपने उसके कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया तो फिर आगे चीज़ें बेहतर होंगी. बट इससे मुझे ना बड़ा अच्छा सवाल मेरे जहन में आया. व्हेन डू यू थिंक दैट यू फर्स्ट डिस्कवर्ड योर जेनिटल्स? That's interesting. I think probably around 7-8. क्लास या ईयर? नहीं, उम्र. Okay. Like just knowing कि हाँ. What if I tell you it was when you were 3 years old? हैं? What? How? ठीक है. Do you guys have children around you? Yeah. ठीक है. बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो जब आप उनका पैम्पर चेंज कर रहे हैं, जब उनका डायपर चेंज कर रहे हैं, जब उनके कपड़े चेंज कर रहे हैं, तो समटाइम्स दे किक बैक. नहीं, दे होल्ड देयर पीनिसेस समटाइम्स. ठीक है. और अम्मियाँ कहती हैं छी नहीं करो, एंड दे शेम यू फॉर इट. ठीक है. साइकोलॉजिस्ट बिलीव कि इस शेमिंग से ना एक नेगेटिव एस्पेक्ट डेवलप होता है अपने जेनिटल के बारे में, अपने जेंडर के ऊपर. एक अजीब सी एक टैबू डेवलप हो जाता है आपके अंदर ही, where you don't want to even think about it, where you don't want to talk about it. और वो शेमिंग जब वहाँ से शुरू होती है ना, that carries forward to उस तरह के adults आपको फिर देखने को मिलते हैं जो फिर आपको इस तरह की हरकतें करते हुए नजर आते हैं. बिल्कुल. Wow, I didn't know that. हाँ. And it's a basically Freudian concept है. अच्छा. But the thing is कि because it's such a बच्चा जब उसको टच कर रहा है, उसका कोई इंटेंट ऐसा नेगेटिव नहीं है, बट पेरेंट्स के जहन में वो नेगेटिव कंटेंट है, कॉन्टेक्स्ट है, तो वो क्या करते हैं, उसको शेम करते हैं उसके लिए. ठीक है. इवन दो इज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. ठीक है. अब जब उसके बारे में उसको एक शेम दिला दी गई है, अब वो हर वक्त जब भी उसको देखेगा, उसके बारे में सोचेगा, उसके बारे में बात करेगा, उसको एक शेम होगी, उसके साथ हेजिटेशन होगी, बिल्कुल. and he is going to avoid talking about it, and this carries on and on and on. और फिर वो आपसे चीज़ें छुपाएगा, और फिर बहुत सारी it will lead to something that the butterfly effect है. एक चीज़ है तो बस फिर बहुत चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें. बट यार ये बड़ा हैवी हो रहा है. हाँ. Yeah. We should move on to a lighter topic, and हम चलेंगे अब सलमान की फेवरेट पे, because he wants to talk about this. Thank you so much. So the thing is, the topic is basically the Spider-Man movie. तो स्पाइडरमैन मूवी बेसिकली उसका नया ट्रेलर आया है, द नो वे होम ट्रेलर. तो उसके अंदर बेसिकली हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई हुई है ट्विटर के ऊपर और हर जगह पे, बिकॉज द फैक्ट इज़ के इट इज़ इंक्लूडिंग द मल्टीवर्स का बेसिकली मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं कि इट इज़ डिफरेंट यूनिवर्सेस कलेक्टिवली, उसके अंदर से डिफरेंट कैरेक्टर्स, लाइक सेम कैरेक्टर होगा जैसे कि स्पाइडरमैन डिफरेंट यूनिवर्स से आएंगे. एंड अगर आपने स्पाइडरवर्स देखी हो, इनटू द स्पाइडरवर्स, तो उसके अंदर अलग अलग स्पाइडरमैन्स मौजूद थे जो कि अलग कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई यंग है, कोई ओल्ड है. तो उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट पहले आया था. तो अब इसके अंदर बेसिकली होता ये है कि जो स्पाइडरमैन है उसके अंदर, अगर आप लोगों ने पहली स्पाइडरमैन देखी हो, जो इससे पहले 2 सीरीज़ आई हैं, जो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन है और एक है द स्पाइडरमैन नॉर्मल. तो उसके अंदर एक टॉबी मैगवायर था और एंड्रयू गारफील्ड था. तो इस वाले में टॉम हॉलैंड मौजूद है. खैर असद भाई डोंट नो अबाउट इट, बट द थिंग इज़ कि उसके अंदर अब ये रूमर्स हैं, इट्स नॉट ट्रू येट, बट द रूमर्स आर के दे माइट एंड अप इन द मूवी and not just there.
ऑक्टोपस का अगर आपने नाम सुना हुआ डॉक्टर ऑक्टोपस डॉक्टर ऑक्टोपस I think I've watched this. ये पहली मूवी में था? second सबसे पहली movie. में था, It वो was- जिसके it was बाजू second थे movie. अलग से, Yeah. It was like He was Tommy like an Maguire. octopus. Yeah, he had literally 8 arms. So he is also in the movie, and वो ट्रेलर में दिखा दिया गया है. Green अच्छा, ये Goblin. वही एक्टर है? ये वही है, सेम एक्टर, and Wow. he's playing the same role, and he's from the different universe, and he's in this movie. और दूसरा कैरेक्टर है ग्रीन गॉब्लिन, जो स्पाइडरमैन 1 में मौजूद था. सारे अमेजिंग स्पाइडरमैन से वो आ रहा है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो. और स्पाइडरमैन 3 से आ रहा है सैंडमैन. एंड शायद रूमर्स ये भी हैं कि स्पाइडरमैन 1 जो थी, अमेजिंग स्पाइडरमैन, वहाँ से लिजर्ड आ रहा है. तो इट इज़ लाइक all the villains collectively working together, and All the Spider-Man. all the Spider-Man Spider-Man. working, Wow. like one All the Spider-Man. Spider-Man. बिल्कुल ऐसे ही ये वाला वाला भी final Well, finally it will come to life, and it will literally Hey, you're me. वो literally अगर फर्स्ट करो कि वो वाला सीन हाँ. मूवी में उन्होंने प्ले आउट किया है. Spider-Man? I am Spider-Man. What about you? they are all Spider-Man. Yeah. यार So it will create Damn. chaos, and literally people are going crazy about it, क्योंकि they are saying कि it might break the box office, because this is the only movie जिसके अंदर क्या कहते हैं, एंड गेम के बाद से अब जो हाइप इतनी क्रिएट हुई है. क्योंकि अब जो बेसिकली जो फेज खत्म हुआ था ना उस वक्त, तो उसके बाद से अब पिछली जो फेजेस थे उससे उसका लिंक बहुत मिनिमल होता जा रहा था. देयर वर न्यू कैरेक्टर्स बीइंग पुट इनटू इट, एंड तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रही है. एंड आई होप कि ये हाइप सही तरीके से जाए. भाई मैं कुछ आपके लिए बुरा नहीं बोलना चाहता, लेकिन आई थिंक कि व्हाट इफ द हाइप एंड द रूमर्स आर एक्चुअली रॉन्ग, और वो उन्होंने सिर्फ फैलाए में ताकि लोग कहें, ओ माय गॉड इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग, और फिर लाइक बेसिकली तुम लोग जैसे लोगों को बुद्धू बनाना. फिर बॉक्स ऑफिस टूटेगा ही टूटेगा. बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है. वो बिल्कुल वो ऊपर से नहीं टूटेगा, वो नीचे से टूटेगा. नहीं बट एक्चुअली दैट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज मैंने मतलब लास्ट में जो मूवी देखी थी वो यही थी होम कमिंग. एंड मुझे लगा कि ये जो आफ्टर फार फ्रॉम होम, नो वे होम भी बस टॉम हॉलैंड होगा, बट हियरिंग दिस दैट इज एक्साइटिंग. Also there is Doctor Strange in it. Doctor Strange Oh, basically. I love Benedict Cumberbatch. Yes. वही एक्टर भी बेनेडिक्ट कम्बरबैच. Yeah, bro. There is. अच्छा सॉरी Broccoli cucumber dude, he's amazing. He's amazing. ब्रोकली क्यूकम्बर. It took me a second to understand. आपने वैसे Sherlock देखा है? मुझे देखना मुझे पसंद नहीं है. The Benedict Cumberbatch? Yes, Why? because वो एक अलग conversation. वो but अलग- I think Yeah. कि सीजन 3 में उन्होंने एक बहुत बड़ी मिडिल फिंगर दिखाई है अपनी ऑडियंस को. Yeah. ठीक है, एंड देन इट काइंड ऑफ वेंट डाउनहिल फ्रॉम दैट. तो मुझे सीजन 2 तक अच्छा लगा था, बट Yeah. सीजन 3 आई थिंक वाज अ स्कैम. But the thing is कि उन लोगों ने we our conversation was till Spider-Man. I think हम बहुत लंबी कर रहे हैं इधर बेनेडिक्ट कम्बरबैच पे, और फिर शेरलॉक पे बहुत लंबी बात चली जाएगी. Sorry guys. No, it's किसी और दिन कर देंगे. हाँ, yes, maybe some other time. Yeah. But yes, that brings us towards the end of debrief. Yeah. And we hope you like this episode. आप comments में ज़रूर बताइएगा हम किन topics पे कल बात कर सकते हैं. Yep. And Thank you for having me. Yes, thank you. Yes, thank you so much, Asad bhai, for coming. And साइम भी लाइक मैं भूल गया. मैं भूल गया. असद भाई बोले यार तुम मुझे भूल यार गए. मुझे थैंक यू कर दो, तो मैं तुम्हें थैंक यू कर दूं, तो मुझे थैंक यू कर दो. थैंक यू you, सर, Asad थैंक यू bhai, सो for मच. बट ये है कि आप ये भी बताएं कि अगर आपको फ्यूचर में मे बी हूँ हम गेस्ट और बुलाएं, कौन आप पसंद करेंगे. एंड या लेट अस नो इफ यू हैव एनी सजेशंस, एनी Also रोजाना की नहीं हो रही कि गेस्ट बुलाया जाए. हाँ रोजाना की नहीं, बट यू मे बी कभी फ्यूचर में. Yeah. But yes, if you have any suggestions for us, do leave them down in the comments below. And thank you. डॉक्टर साहब को बुलाएं. अल्लाह हाफिज. Okay. लाफिज कर दे सर. ओके, लव. अल्लाह हाफिज.